बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बी ऑर्गेनिक बाय सादिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने अपने ट्रैवल व्लॉग का पार्ट 3 लेके। तो लास्ट अगर आपने दोनों व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको तमाम सब कुछ पता चल गया होगा कि कहाँ से कहाँ तक हमने सफ़र कर लिया था। जनाब, लाहौर से नारान तक का हमारा सफ़र डन हो गया। अब हमने नारान से किया नाश्ता, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा। अब हम नारान से निकल के जा रहे हैं हुंज़ा की तरफ। लेकिन हुंज़ा पहुंचने से पहले आपको अभी रास्ते में जो खूबसूरती दिखानी है वो कमाल है। हुंज़ा पहुंचने से पहले अभी हम पहले आपको दिखाएंगे रास्ते में बाबूसर टॉप, वहाँ का आपको व्यूज़ दिखाएंगे। उसके बाद लुलुसर लेक, वो व्यूज़ दिखाएंगे। फिर जनाब प्याला झील, वो भी दिखाएंगे। प्याला झील पे हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी। वो क्या हुई थी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम हुंज़ा बाबूसर टॉप जाने की तरफ के रास्ते में व्यूज़ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये जनाब हम एक ब्रिज से गुज़र रहे हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पानी की आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि बस खौफ आ रहा था पानी की आवाज़ से। यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे शॉपरों में कुछ गोश्त लेके, शायद सदक़े के लिए क्या बस लें और परिंदों को फेंक दें। ये जनाब, अच्छा, हुंज़ा जाते हुए रास्ते में इतनी ज़्यादा आबशारें आती हैं, इतनी ज़्यादा आबशारें आती हैं, और कोई छोटी छोटी आबशारें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी आबशारें, और पानी उनका डायरेक्ट सड़क पे गिर रहा होता है, रोड पे गिर रहा होता है। इतनी एहतियात से ड्राइविंग है यहाँ पे। खैर, ड्राइव तो वैसे भी बहुत केयर होकर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए। अभी हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ। इतनी खूबसूरती है यहाँ पर भी। हम जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे को बढ़ता जा रहा था, ऐसे लग रहा था हर पॉइंट पे जाके यही लगता था खूबसूरती तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हुस्न तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जहाँ पे जाते थे वहाँ के सीन को देख के लगता था यहाँ पे हुस्न मुकम्मल हो गया है, ये मुकम्मल है, अब इससे ज़्यादा क्या खूबसूरती होगी आगे। लेकिन जैसे आगे जाते थे लगता था ना ना, खूबसूरती तो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। बस ये हमारे रब की शान है। ये जनाब है जी लुलुसर लेक। अच्छा, यहाँ पे ना हम उतरे नहीं थे, स्टे नहीं किया था, बस गाड़ी में से ही देख लें, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं था। हमने एक टाइम सेट करके अपने सफ़र को रखा हुआ था कि हमने इतने बजे यहाँ पहुँचना है, इतने बजे यहाँ पहुँचना है। आप यकीन करें, ये लुलुसर लेक इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन थी कि दिल कर रहा था कि बस यहाँ बंदा बैठे, उतरे और इसको देखी जाए। बस इसके आप पानी का कलर देखें, इतना खूबसूरत कलर था, इतना खूबसूरत कलर था कि बस ये है हमारे रब की शान, ये है हमारे रब की कुदरत। ख़ामोशी से आप ऐसे महसूस करें जैसे आप इस वक्त लुलुसर लेक के एज पे बैठे हैं और आप इसकी खूबसूरती को अपने अंदर समा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। जनाब, हमने वहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, मतलब गाड़ी में उतरे नहीं, और अब हम पहुँच गए बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप पे इस वक्त धूप थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। और फिर जब हम बाबूसर टॉप से निकले, थोड़ी देर ही हम वहाँ पे खड़े हुए, तो यहाँ पे हमारे साथ हुई ट्रेजेडी। वो क्या थी वो आप देख रहे हैं। हुआ क्या कि भाईजान की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, पता नहीं कैसे, कोई पत्थर लगा, कील लगा, क्या हुआ, टायर फट गया। तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बचा ली, सेव रहे सारे। क्योंकि यहाँ पे अब उतराई थी, और उतराई भी आपको पता है बहुत
बहुत ख़तरनाक होती है। तो अब सब मिलके टायर सही कर रहे थे, स्टेपनी लगा रहे थे, क्योंकि फिर टायर ज़ाहिर है आगे से जाके चेंज करवाना था। टायर को सही करवाते या चेंज करवाते, वो फिर हमने बाद में आगे से जाके करवाया। जी जनाब, वो सब सही कर रहे हैं गाड़ी का टायर। और मैं आपको ज़रा नज़ारे दिखा दूँ। वो आपको दूर एक छोटी सी झील नज़र आ रही होगी, वो है जी जनाब प्याला झील। इसको प्याला झील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल प्याले जैसी बनी हुई है, इसलिए ये प्याला झील है। छोटी सी है जो मैं आपको दूर से जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये पहाड़ों पे बर्फ़ बन जमी हुई है और यही पिघल पिघल के आके आबशारें बन बन के बह रही होती हैं और ख़ूबसूरती को दुगना कर रही होती हैं। वो जनाब छोटी सी प्याला झील, जूम करके आपको दिखाती हूँ ताकि आप करीब से देख लें। और आप पहाड़ों की खूबसूरती देखें, ऐसे लगता था जैसे कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है। और ये जनाब जो इस वक्त हमारी जो तीसरी गाड़ी थी, मतलब तीसरी गाड़ी में जो फैमिली थी वो भी वापस आ गए थे। यही फ़ायदा होता है जब आप इतने लंबे सफ़र पे जा रहे हो ना, तो फिर एक फ़ैमिली नहीं, कम से कम 3 4 5 फैमिलीज़ मिल के जाएँ, ताकि अगर रास्ते में कोई मसला भी खुदा ना खास्ता हो जाए तो आप सब मिल के उसको हैंडल कर लें। तो जनाब फिर एक दूसरे की सपोर्ट भी होती है और हौसला भी रहता है कि इतने लंबे सफ़र पे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी 3 4 अपनी फैमिलीज़ और भी हैं। तो अब जनाब सब मिलके गाड़ी का टायर ठीक कर रहे हैं और फिर अब हम जब टायर ठीक हो जाएगा फिर अब सारे यहाँ से निकलेंगे। अब सारे मिलजुल के सब अपने अपने मशवरे दे रहे हैं, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ बता रहे हैं कि आप ये करें वो करें। लेकिन बहरहाल तसल्ली होती है, हौसला होता है कि सब एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा जी, टायर ठीक हुआ, वहाँ से सफ़र शुरू किया और हम इस जगह पे पहुँचे। आप यकीन करें ये जगह उन जगहों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। ये वो भी खूबसूरत थी लेकिन ये उनसे 2-3 लेवल ज़्यादा खूबसूरत थी। पानी, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर अपनी मस्ती में बहे जा रहा था। और यहाँ पे हमने स्टे किया क्योंकि अभी हमारा सफ़र आगे बहुत लंबा था। नारान से हुंज़ा तक का सफ़र 14 घंटे का सफ़र था जो हमने कॉन्टीन्यूसली करना था। कॉन्टीन्यूसली मतलब हमने कहीं नाइट स्टे नहीं करना था, वैसे हम छोटे छोटे स्टे कर रहे थे। तो जनाब यहाँ पे हमने स्टे किया, यहाँ पे हमने बनाए पकोड़े। सामान सिलेंडर बेसन शेसन सब हमने लेके पहले ही गाड़ी में रख लिया था। यहाँ पे जनाब हमने बनाए पकोड़े जो कि सब ने बहुत मज़े से खाए। और यहाँ पे पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और था, अलग ही किस्म का मज़ा आ रहा था पकोड़ों का। और ये जनाब सारे बैठे हैं चटाइयाँ बिछा के, और कोई बहते पानी में पत्थरों में बैठा है। अभी यहाँ पे फ़ोटोशूट शुरू हो जाएगा, जैसे वो कोहाला ब्रिज में नहीं है कि बस आप सारे जाके वहाँ बैठ जाएं और फिर पत्थरों के ऊपर जाके बैठ बैठ के अपना फ़ोटोशूट करवाएं। ये यहाँ पे भी यही सीन था। ये जनाब पकोड़ों का बेसन तैयार हो गया, पकोड़े तले भी जा रहे हैं। वेट भी हो रहा है कि कब पकोड़े तले जाएं, मुकम्मल हों और फिर हम खाएं। ये जनाब सारे भाई बैठे हैं, वेट कर रहे हैं पकोड़ों का। ये भी पकोड़ों का ही वेट हो रहा है, लेकिन साथ में मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, पानी की वजह से थोड़ी ठंड फ़ील हो रही थी और हवा भी ठंडी चल रही थी, उसकी वजह से अच्छा फ़ील हो रहा था, बट सर्दी नहीं लग रही थी। इतना पुरसुकून जगह थी, इतनी पुरसुकून जगह थी कि बस दिल चाह रहा था यहीं बैठ जाओ। जिस जगह पे जाते थे ना लगता था बस यहीं के रह जाएं, यहीं हो के रह जाएं, यहीं हो के रह जाएं। हर जगह जाके ऐसे ही लगता था। और ये जनाब मेरी मानो माशाल्लाह से
वो भी अपना एंजॉय कर रही है, खेल रही है। ये जनाब और भी यहाँ वहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई थी, वो भी ऐसे ही खा पी रहे थे, स्टे करे किया हुआ था उन्होंने और अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। और ये जनाब अब वो देखें आप जाके, अब ये इनका फ़ोटो शूट हो रहा है। तस्वीरें तो इन्होंने भी जी भर के ली हैं, कसर कोई नहीं छोड़ी वैसे। ये जनाब देखिए हाथ पकड़ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट की जा रही है कि आ जाओ अब सारे मिल मिला के अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं। और ये जनाब माशाल्लाह से अब्रिश, ये भी बहुत अच्छा, इसने गाड़ी में तंग किया है क्योंकि गाड़ी का सफ़र बहुत लंबा था और अभी बहुत छोटी है, तो गाड़ी में ये बहुत तंग आ जाती थी, गाड़ी में बैठने से डरती थी। लेकिन जहाँ भी हम स्टे करते थे वहाँ पे बहुत खुश रहती थी कि बस मुझे दोबारा से गाड़ी में मत बिठाओ, वैसे मुझे चाहे पैदल जितना मर्ज़ी दौड़ा लो, पैदल चला लो, लेकिन मुझे गाड़ी में मत बिठाओ। गाड़ी से इतना तंग आ गई थी ये, वापस लाहौर आके भी गाड़ी में बैठने का नाम नहीं ले रही थी, इतना बेचारी फेडअप हो गई थी गाड़ी से। जनाब पकोड़े बन गए, सब खा रहे हैं, कुछ ने खा लिए, कुछ खा रहे थे। और पकोड़े खाने के बाद अब हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। ये जनाब ये था जी सारा चलास का रास्ता, और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी ना, जैसे होता है ना कि जैसे आप पीछे बड़े ग्रीन पहाड़ और बड़ी खूबसूरती, यहाँ पे थोड़ा सा ना खौफ सा आ रहा था इन पहाड़ों से। मुझे बाकी का मुझे आइडिया नहीं, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे बस ना इस इलाके से निकल जाएं, बस जल्दी से यहाँ से बस निकल जाएं, ये सफ़र बस जल्दी से मुकम्मल हो जाए। बहुत गर्मी थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप समझ लें 39-40 इतना टेम्परेचर था यहाँ पे। और जनाब अब हम पहुँचे हैं गिलगित, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा मॉल ऑफ गिलगित। यहाँ पे हमने स्टे किया था खाने के लिए, क्योंकि हम सुबह नाश्ता किया, नारायण से निकले, फिर हमने रास्ते में पकोड़े खाए, उसके बाद अब हम रात का खाना खाएंगे और खाना खा के फिर अब हम अगला सफ़र अपना शुरू करेंगे हुंज़ा के लिए। अब हमने स्टे हुंज़ा जाके करना है। तो जनाब यहाँ से खाना खा के अब हम हुंज़ा के लिए आगे से निकलेंगे। उसके लिए आपको देखना होगा व्लॉग का, मेरे मतलब ट्रैवलॉग व्लॉग का पार्ट 4। उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।